नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। नीट पेपर लीक मामले में जो मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, यानी आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके संतोष जायसवाल, अब उनको लेकर के बड़ा खुलासा भी हो रहा है। दरअसल संतोष जायसवाल जो है वो चुनाव लड़ने वाले थे, यानी बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ और आरजेडी का सिंबल लेना चाहते थे। तो और उनकी क्या क्या जो खूबियां है उस पर हम चर्चा करेंगे और कितनी संपत्ति उन्होंने बना रखी थी और किस तरीके से इस पेपर लीक को अंजाम दिया जाता था। और इंजन और बॉगी वाला ये यहाँ पे एक टर्म सामने आ रहा है, आखिर वो क्या चीज था। संतोष जायसवाल किस तरीके से जो है पैसे स्टूडेंट से ऐंठते थे और फर्जी क्वेश्चन पेपर भी थमा दिया करते थे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से आरा बक्सर में स्थानीय प्राधिकार में जो एमएलसी का चुनाव हुआ उसमें आरजेडी के सोनू राय ने जीत दर्ज की और जो है कन्हैया प्रसाद जो जदयू के कैंडिडेट थे वो वहां से हार गए, उसको लेकर के खूब सियासत हो रही है। भगवान सिंह कुशवाहा है, मंत्री बने हैं, उन्होंने बड़ा आरोप लगा दिया है जो वहां से बागी जदयू से जो बागी हुए हैं मनोज उपाध्याय, उन पर जो है उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हीं की वजह से जो है हमारे कैंडिडेट की वहां पर हार हुई है। अब ये जो सियासत इस पर खूब गर्म है। जो बागी हुए हैं जदयू से उन्होंने भी तंज कसा है भगवान सिंह कुशवाहा पर। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे विजय कुमार सिन्हा की, कृषि विभाग के मंत्री बने हैं और हम कल ही इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कृषि विभाग में वो ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दिखाई देंगे, कमाल भी करेंगे। और उसी का जीता जाता उदाहरण सामने आया है कि विजय सिन्हा ने यह ऐलान किया है कि एक साल में जो है राज्य में यानी पूरे बिहार में 100 बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और एसपी सर। सर शुरुआत कर देते हैं सबसे पहले वही बात पे, नीट पेपर क्या है ना, नीट पेपर क्या हुआ था, हो गया था ना, पहले ही हो गया था उजागर। क्या पेपर है, खुलासा कहिए उसको, उजागर कहिए, चाहे कहिए वॉकआउट, अभी क्या कहता है आउट हो जाना कहिए, प्रश्न पत्र आउट हो जाना, लीक हो गया सर, कहिए लीक हो गया, आउट हो गया था तो लीक हो गया, जो कहिए ये सब हुआ। तो मामला फंसा हुआ है। तो सरकार भी इसको स्वीकार ले, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उन्होंने भी स्वीकारा, धर्मेंद्र प्रधान, कहा कि हाँ हम जो है मेधावी छात्रों की प्रतिभा को जो है पूर्ण नहीं करना चाहते थे, इसीलिए जो है परीक्षा कैंसिल कर दी है। अब 21 जून को परीक्षा होगी। बहुत सारे आश्वासन भी दिए कि अब जो ना किसी छात्र को फिर से फीस देना होगा, ना मनमाफी को सीट ले सकते, अधिक केंद्र चुन सकते हैं, बहुत सारे सुविधाएं उन्होंने, वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाने की भी बात नहीं है, सब चीज उसी पर होगा। तो एक तो सुविधा, लेकिन जिसकी तैयारी जैसी थी, जिस उत्साह के साथ परीक्षा दिया, वो तो उसको मिलेगा नहीं। तो मेन है कि यह जो होता है इसके पीछे सरकार का तंत्र तो जो है ही कहीं न कहीं से लापरवाह। हालांकि कहते हैं शिक्षा मंत्री वीपी का है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कि नीट का कोई दोष नहीं, एनटीए का कोई दोष नहीं, वह जो है बहुत विश्वस्त संस्था जिसको यह जवाबदेही दी गई इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजित करने का। ये सब ठीक सही है, लेकिन जब पकड़ाया सब लीक तो सब एक से एक महारथी है। किसी को किसी पार्टी का संरक्षण, किसी को किसी पार्टी का संरक्षण। बताइए, देखो दवा की दुकान खोलने गया था, है ना, संतोष जायसवाल, मोतिहारी का रहने वाला है, बिहार के मोतिहारी का, वहां खोलने गया। इसकी आड़ में कितना बड़ा खेल करने लगा, ये जो है अभी धन कुबेर बन गया, बंगला गाड़ी सब बेशुमार दौलत बना रखी है। और इतना पैसा कमाया है कि 2020 में मोतिहारी के ढाका सीट से अपने भाई को जो है उसने चुनाव भी लड़वा दिया, खुद भी लड़ने की फिराक में, खुद तो टिकट मांग रहा 2025 में, उसको लड़ाया 2020 में, है ना, भाई को।
तो उसने चुनाव लड़वा दिया। पुलरस पार्टी से वो चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में जो है वो अपने राजन जायसवाल नाम था उसके भाई का, उसको लड़वा दिया पुलरस पार्टी 2020 में। मतलब राजनीति का खुमार इतना सवार हुआ उस पर, अपने तो नहीं आया लेकिन भाई को लड़ा दिया। 2025 में जब हुआ राजद में ज्वाइन कर लिया और राजद का जब राष्ट्रीय सचिव बन गया तो वह अक्सर हाँ दिल्ली में ही रहता था राजद का, लेकिन यह भी खबर है, पुलिस को भी यह खबर मिली और उसके बाद तेजस्वी यादव के एकदम करीब हो गया, ये समान परिवार से गया था और आज उसकी हैसियत इतनी हो गई कि वह मुंह मांगा रकम देकर चाह रहा था कि हम राजद का सीट लें, लेकिन उसको सीट नहीं मिल सका राजद का। ढाका से ही चाह रहा था जी सर। वो चुनाव नहीं लड़ा तो दिल्ली में अपना अड्डा जमा दिया, राजनीतिक अड्डा राजद का। तो उसकी पहुंच राजनीति में भी हो गई थी, राजद में इतनी पहुंच थी उसकी, इतना अकूत कमाया। तो उसके चंगुल से 15 लड़कों को भी छुड़वाया गया था तो उसको रखे हुए था वो। तो ये है कि कहीं न कहीं जो है सरकार ठीक है अपने तरफ से स्पष्टीकरण दे दी है केंद्रीय शिक्षा मंत्री, लेकिन छात्रों का जो भविष्य चौपट होने वाला है उसका क्या होगा। 2024 में भी यही हाल हुआ, कुछ केंद्र का हो गया जी सर, उसका परीक्षा रद्द कर दिए, फिर से परीक्षा लिए, उसको लेकर भी काफी बवाल मचा था। तो हर साल जो है एनटीए कहीं न कहीं फेल हो जा रहा है, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री मानते हैं कि नहीं वो संस्था अच्छी है, आगे से अब जो है वो नया फरमान भी जारी हुआ है, आगे से जो है अब जो है ऑनलाइन होगा, अभी तक ऑफलाइन होती थी ना, ऑनलाइन परीक्षा होगी। बता रहे कि ऑनलाइन परीक्षा में नकल का या प्रश्न पत्र आउट होने का कोई डर नहीं रहता है, लेकिन धांधली तो ऑनलाइन परीक्षा में भी होती है। ऑनलाइन में तो सबसे ज्यादा चीटिंग होती है। उसकी रोकथाम के लिए भी कोई उपाय करना चाहिए, लेकिन संतोष जायसवाल जैसे वसूखदार लोगों को ऊपर गिरफ्तारियां तो हुई है, लेकिन इन लोगों का मनोबल इसलिए बढ़ जाता है कि लोग देखता है कुछ दिन के बाद ही खत्म, जमानत ले लगे, घूमते फिरेंगे। ऐसे लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका मेन संतोष जायसवाल का इसमें एक शब्द आता है इंजन और बोगी वाला इस्तेमाल करते थे। इंजन का माने हुआ जो बढ़िया सोल्वर है, जो बढ़िया सोल्वर है, जो पूरा 100% सॉल्व कर सकता है। बोगी टाइप का जो छात्र होता है, मतलब हुआ कि जो इंजन के साथ ढुला सके, जो तेज लड़का है। तो कहा यही जा रहा है कि उसी के साथ वो निकल से फॉर्म भरा जाता था क्रमांक में कि इंजन का जो है वो फॉर्म आगे रहे और दूसरा क्रमांक में उसका आ जाए, सेम कमरे में वो बैठने का रोल नंबर से आ जाए, रोल नंबर वाइज, और आगे जो बैठे वो इशारों में या बोलकर बता दे पीछे वाले उसको चीटिंग करवा सके और उसको भी अपने साथ लेकर आगे जो इंजन होता था, इंजन का रेट ज्यादा होता था और जो बोगी होता था उसका रेट थोड़ा सा कम होता था। तो जो छात्र इंजन की कीमत देने के लिए, छात्र क्या देगा, उसके अभिभावक देने के लिए तैयार होते थे, उसको इंजन मिलता था। और जो छात्र के अभिभावक कम कीमत देना चाहते थे उनको बोगी मिलता था। इसका अर्थ यही हुआ कि जैसे इंजन अगर आगे है तो बोगी पीछे है, होती है ट्रेन की जो व्यवस्था है। तो इसीलिए उसका था कि इसका जो है कुछ अगर वो नहीं समझ सके तो इससे मदद ले ले, और ऐसा फॉर्म इस तरह से लोग भरवाता था कि दोनों मतलब जितना कैंडिडेट उसका है तो सबको एक ही हॉल में मिले। कितना बड़े मतलब इस षड्यंत्र था, कितना बड़ा नेटवर्क था, कितना बड़ा क्या कह दिया नेक्सस था। तो क्या ऐसा नहीं पता था केंद्र के शिक्षा मंत्री को? तेजस्वी यादव नहीं कुछ बोल रहे हैं क्या पेपर लीक पर? अब जो है उन्हीं के भाई राष्ट्रीय सचिव ये संतोष जायसवाल, तेजस्वी यादव तो इस पर कुछ बयान भी नहीं दिए, मेरे पार्टी के नहीं है या है। कहीं कोई जवाब आया है, कहीं कोई बयान किसी तरह का, तो उनको तो सांप सूंघ गया होगा। जी सर। चलिए भगवान सिंह कुशवाहा की बात कर ले भाई। मनोज उपाध्याय तो बहुत गर्म है, कह रहे हैं कि आप ही की वजह से जो है हमारे कैंडिडेट हार गए। देखिए मनोज उपाध्याय बागी बन गए थे, टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। जदयू के समर्पित कार्यकर्ता भी थे और टिकट दे दिया गया किसको? राधाचरण शाह के बेटे को, कन्हैया प्रसाद को। जी सर।
क्योंकि इसलिए कि वो पुश्तैनी सीट उसको मान लिए थे, तो 2 बार राधाचरण सेठ जीते भी थे, है ना, लगातार 2 बार जीते थे, और इसीलिए वो उन्होंने ही पद को खाली किया था जब विधायक बन गए तब। इसीलिए चाह रहे थे कि मेरे बेटे को, है ना, यहाँ से उम्मीदवारी मिले, और जदयू के जो नेतृत्व है उसने भी इसको सहर्ष स्वीकार लिया और उसको टिकट भी दे दिया गया। लेकिन जीत की उम्मीद थी कि एनडीए की इतनी भारी जीत हुई है तो इसमें भी जीत जाएंगे, इसी उम्मीद में। अब तो भिड़ गए हैं ना भगवान अब सिंह तो कुशवाहा, खेले बिगड़ गया, मनोज उपाध्याय खड़ा हो गया तो खेल बिगड़ गया। आप जैसा कि आरोप लगा रहे हैं 646 कुछ ऐसा ही तो वोट उनको आया था मनोज उपाध्याय को, और इनको 2400 से कुछ ज्यादा वोट आया था क्या कहता है सोनू कुमार राय को, और इनको जो है शायद 2100 के आसपास वोट आया। 300 कुछ वोट के अंतर से तो हार जीत का फैसला हो गया, हार जीत का फैसला हुआ। अब जो है सीधा सीधी जो है भगवान सिंह कुशवाहा भोजपुर जिला के ही है, जगदीशपुर सीट से विधायक और अभी राज्य सरकार में मंत्री भी है, उनका सीधा आरोप है मनोज उपाध्याय के कारण ही जो है पार्टी को की हार हुई। खुला आरोप लगा रहे तो मनोज तिवारी भी करारा जवाब दे दिया, मनोज उपाध्याय भी करारा जवाब दे दिया, कहा कि पार्टी में जो है पैसा लेकर जो है धन बलि को टिकट दिया जाता है। तो मेरी लाचारी थी, हम खड़ा हो गए, समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता था। आरोप प्रत्यारोप का दौर अब पार्टी में शुरू हो गया इस हार को लेकर। मतलब पहली हार हुई नीतीश कुमार के जो है मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद, और पहले ही हार में जो है आपस में ही तो जदयू में ही अब तकरार। लेकिन अब ये जैसे कि चलिए बागी वो हो गए जदयू से, ठीक है, मनोज उपाध्याय, लेकिन अब मंत्री होने के नाते भगवान सिंह कुशवाहा जो पार्टी में है ही नहीं, जो सदस्य, उस पर इस तरह का कटाक्ष करना, बयान देना कहाँ से शोभता है ये बताइए। उसको जिम्मेदार ठहराना, अब तो भाई उनको भी मौका मिल गया मनोज उपाध्याय को तंज कसने का, भाई पैसा लेके जो है आप टिकट देते हैं। को अभी पार्टी के सदस्य अभी निष्कासित किया गया, 6 साल के निलंबित किया गया, 6 साल तो सस्पेंड है 6 साल के लिए पार्टी में। लेकिन जाएंगे कि नहीं जाएंगे इस पर भी उन्होंने बड़ा अच्छा बोला। तो मंत्री जी की तरफ से बहुत ज्यादा महत्व दे दिया गया ना कि उन्हीं की वजह से जो है हम हार गए। भैया तो तय है यहाँ जो खेल हो गया है चुनाव में अगली पिछली वाला, क्योंकि हुलास पांडे जो है जीतते थे, किससे जीते थे तो सोनू कुमार राय के पिताजी थे लाल बसरा, है ना, उनको हराए थे एक बार और दूसरी बार हार भी गए। तो ये हारे थे इससे राधाचरण सेठ से, तो ये जो है वहां का गणित है। और अगली पिछड़ी के भी लोग, जैसे कि खबरें आ रही है कि कुछ सवर्ण भी इससे नाराज थे जो वोट नहीं दिए। हाँ, तो इसीलिए जो है भगवान सिंह कुशवाहा ने मनोज उपाध्याय पर निशाना साधा। चलिए एक्शन में है विजय सिन्हा कृषि विभाग में, अब जो है नया प्लान ला रहे हैं, उसी के तहत जो है कह रहे हैं कि 1 साल में जो है पूरे बिहार में 100 बायोगैस प्लांट लगाने वाले हैं। यानी बायोगैस प्लांट से जो है सभी गांव में जो है चूल्हा जलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या क्या फायदे होंगे, और एक्शन में पूरे ये बायोगैस प्लांट लगाने का काम जो है ये तो सराहनीय काम है विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा। लेकिन इसको जो है आगे भी जारी रखा जाए रहे तभी ना। कांग्रेस के जमाने में भी जो है ना बायोगैस प्लांट लगाने का कि जो के लिए लोगों को अनुदान दिया जाता था। जी सर, बहुत किसान लगाए भी थे अपने, है ना, अपना निजी भी लगाए थे, कहीं कहीं सामूहिक भी लगा, लेकिन वह सब फेल हो गया। इतना बिजली मिलने लगी कि लोग उसको भूल गए। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घर घर जो है गैस बांट दिए, कनेक्शन दिए हुए है ना भाई। जी सर। हाँ, तो उसके बाद जो है बायोगैस की भी उपयोगिता लोग भुला गए। फिर से जो है इसको पुनर्जीवित करेंगे विजय कुमार सिन्हा, वापस इसको इस्तेमाल में लेकर आया जा रहा है। अभी जैसे गैस का संकट है, बिजली का संकट तो नहीं है, लेकिन गैस का संकट है। तो गैस का संकट होने पर अगर यह वैकल्पिक व्यवस्था गांवों में की जाती है, समझे, तो ईंधन की जो है
जलावन की जो समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। यह सही है, लेकिन यह प्रयास सार्थक होना चाहिए। जैविक खेती भी, उस पर भी जोर दे रहे हैं कि उससे जैविक खाद खेती भी बनता हो, है, तो खाद जैविक बनता है, खेती होगी, जो लगता है उसमें स्वस्थ समाज, पर्यावरण जो है वो सब साफ सुथरा रहेगा। गोबर, जैसे उसमें गोबर का ही प्रयोग होता है, तो पशुधन बढ़ेगा तभी तो जो चलेगा। वर्मी कंपोस्ट खाद बन जाएगा, उससे खेतों में यूज हो जाएगा, वो भी है। इसीलिए पहले भी होता था, ऐसा नहीं है कि पहली योजना है सरकार की। चलिए, तो एक्शन में विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ भगवान सिंह कुशवाहा भिड़ गए। मनोज उपाध्याय जो बागी हैं जदयू से, उनसे भिड़ंत हुई है। और नीट मामले में जो हमने बात की है, संतोष जायसवाल चुनाव लड़ने वाले थे, अब तेजस्वी यादव उस पर क्या कुछ कहेंगे, ये तो अभी तक उनका खुलासा कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी बोलने से शायद कतरा रहे हैं, अभी तक सामने आकर के कोई बयान नहीं दिया है। देखना है कि कब तक वो इसी तरीके से चुप्पी साधे रहेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।